हेलो एंड वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज है 22 अगस्त 2021। 22 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी के सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वो सभी के सभी हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है? विद द रेफरेंस टू प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। किसके रिगार्डिंग? प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। पहली स्टेटमेंट क्या है? द लीगल एज फॉर मैरिज इन इंडिया इज 18 फॉर गर्ल्स एंड 21 फॉर बॉयज। मे बी हो सकता है। सेकंड स्टेटमेंट है चाइल्ड मैरिजेस आर कंसिडर्ड इलीगल अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। ऑप्शन ए है ओनली वन, बी ओनली टू, सी बोथ वन एंड टू, डी नन ऑफ द अबोव। इस क्वेश्चन का एब्सोल्युटली आपको आंसर पता होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। चाइल्ड मैरिजेस आर नॉट कंसिडर्ड इलीगल बट merely voidable। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट क्या है? द स्टेट गवर्नमेंट्स कैन नॉट इशू ट्रेजरी बिल्स। स्टेट गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स इशू नहीं कर सकती। मे भी हो सकता है। सेकंड स्टेटमेंट है इन ए मल्टीपल प्राइस ऑक्शन all the successful bidders are required to pay for the allotted quantity of securities at the same rate। Third statement है FPIs are allowed to participate in the GSX market within the quantitative limits prescribed from time to time। कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए है ओनली वन एंड टू, ऑप्शन बी है ओनली टू एंड थ्री, ऑप्शन सी है ओनली वन एंड थ्री, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबोव। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है ऑप्शन सी ओनली वन एंड थ्री। सेकंड स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है? इन ए यूनिफॉर्म price auction all the successful bidders are required to pay for the allotted quantity of securities at the same rate, for example at the auction cut-off rate, irrespective of the rate quoted by them। In a multiple price auction the successful bidders are required to pay for the allotted quantity of securities at the respective price at which they have bid। क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट क्या है? बाय परचेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज द आरबीआई डिफ्यूजेस money into the economy, thus it keeps the yield down and lowers the borrowing cost of the government। होप आपको पहली स्टेटमेंट समझ आ गई होगी क्या कह रही है। सेकंड स्टेटमेंट है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्रोग्राम। किसकी बात करें? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्रोग्राम is an unconditional and structured open market operation of a larger scale and size with a distinct character। कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए ओनली वन, बी टू ओनली टू, सी बोथ वन एंड टू, डी नन ऑफ द अबोव। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। ओनली द सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। पहली स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है? बाय परचेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज द आरबीआई इन्फ्यूजेस नॉट डिफ्यूजेस इन्फ्यूजेस मनी इनटू द इकोनॉमी। यहाँ पे क्या दिया है? डिफ्यूजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू सोमनाथ टेम्पल। मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए सोमनाथ टेम्पल कहाँ पे है। विद रेफरेंस टू सोमनाथ टेम्पल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट है इट इज लोकेटेड इन प्रभास क्षेत्र नियर वेरावल ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ गुजरात।
यहीं से आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा ये कहाँ पे है। सेकंड स्टेटमेंट है दिस स्ट्रक्चर वाज erected आउट ऑफ white marble. It is structured in the Chalukya style of architecture. किसके रिगार्डिंग पढ़ रहे थे हम? सोमनाथ टेम्पल के रिगार्डिंग। कहाँ पे है और कैसे बनाया गया है? ऑप्शन ए है ओनली 1 and 2, बी ओनली 1 and 3, सी ओनली 2 and 3, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबोव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ओनली 1 and 3। सेकंड स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है? दिस स्ट्रक्चर वाज erected आउट ऑफ रेड sandstone, not with white marble, red sandstone। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले एक बार इस क्वेश्चन पे एक नजर। ये कहाँ पे लोकेटेड है? सोमनाथ टेम्पल गुजरात में। गुजरात में कहाँ पे है? प्रभास क्षेत्र नियर वेरावाल ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ गुजरात। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए मैंने इसको रिपीट करवाया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू नेशनल बायोफार्मा मिशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट है इट इज एन इंडस्ट्री एकेडमी collaborative mission for accelerating biopharmaceutical development in the country. Second statement है the mission is completely funded by World Bank। किसके रिगार्डिंग हम बात कर रहे थे? नेशनल बायोफार्मा मिशन। इसके रिगार्डिंग कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शंस देखते हैं। ए ओनली 1, बी ओनली 2, सी बोथ 1 and 2, डी है नन ऑफ दी अबोव। इसका राइट ऑप्शन है ए। सेकंड स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है? इट वाज लॉन्च्ड इन 2017 at a total cost of rupees 1500 crore and is 50% co-funded by World Bank loan। होप क्वेश्चन समझ आ रहा होगा आपको। यहाँ पे था completely funded by वर्ल्ड बैंक, मगर 50% co-funded by वर्ल्ड बैंक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। विद रेफरेंस टू राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। किसके रिगार्डिंग? राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट है इट एक्सपैंड्स द लिस्ट ऑफ डिसेबिलिटीज फ्रॉम 7 to 21। सेकेंड है द एक्ट इज इन लाइन विद द यूनाइटेड नेशनल कन्वेंशन on the rights of persons with disabilities, but India is not a signatory of this convention। ऑप्शंस क्या हैं? ए ओनली 1, बी ओनली 2, सी बोथ 1 and 2, डी नन ऑफ द अबोव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। पहली स्टेटमेंट ही करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग हो जाती है? द एक्ट रिप्लेस्ड द 1995 एक्ट and brought the Indian law in line with the United National Convention on the rights of person with disabilities, to which India is a signatory। यहाँ पे लिखा हुआ है India is not a signatory of this convention. India is also a signatory of this convention। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। With reference to pilgrimage, rejuvenation and spiritual augmentation drive, जिसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं? प्रसाद स्कीम। इसकी फुल फॉर्म क्या है? पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट क्या है? इट वाज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इन द ईयर 2014-15। हो सकता है। सेकंड स्टेटमेंट है the projects under this scheme is funded by both center and state in the proportion of 60-40। ऑप्शन क्या है? ए ओनली 1, बी ओनली 2, सी बोथ 1 and 2, डी नन ऑफ द अबोव।
जी हाँ, इनमें से कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। इसके रिगार्डिंग हम पढ़ रहे थे प्रसाद स्कीम के बारे में, डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं ये स्टेटमेंट क्या रॉन्ग है। द नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमेज rejuvenation and spiritual augmentation drive was launched by the Ministry of Tourism in the year 2014-15। डेट तो सही है, यहाँ पे किस मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर दिया हुआ है, मगर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंडर आता है। कौन सी स्कीम? प्रसाद स्कीम। सेकंड है द स्कीम वाज रीनेम्ड इन 2017 टू प्रसाद पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। द स्कीम इज सेंट्रल फाइनेंशियल The scheme is central financial assistance and it will be 100% centrally funded for the projects। इसीलिए दोनों के दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विद रेफरेंस टू जाइको डी वैक्सीन, कौन सी वैक्सीन? विद रेफरेंस टू जाइको डी वैक्सीन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट है जाइको डी हैज बीन डेवलप्ड with the support of the central government's Department of Biotechnology and the Indian Council of Medical Research, ICMR, Indian Council of Medical Research। Second statement है Zyco D is the world's first DNA vaccine against coronavirus। हो सकता है। थर्ड स्टेटमेंट है it will be used only on adults aged 18 years and above। कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है इसके रिगार्डिंग? ऑप्शन ए है ओनली 1 and 2, बी ओनली 1 and 3, ऑप्शन सी ओनली 2 and 3, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? इसका राइट आंसर है ओनली 1 and 2। थर्ड स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है? यहाँ पे क्या दिया है? इट विल बी यूज्ड ओनली ऑन एडल्ट्स एजेड 18 years एंड अबव। Zyco D is the world's first DNA vaccine against coronavirus। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। Which will be used on adults and children aged 12 years and above। इसलिए थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट है इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, मे बी ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और स्टैट्यूटरी बॉडी, कुछ भी हो सकता है। पहले हम सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन कॉन्फर्मिटी विद द पेरिस प्रिंसिपल्स adapted for the promotion and protection of human rights in Paris, October 1991, and endorsed by the General Assembly of the United Nations on 20th of December 1993। कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए ओनली 1, बी ओनली 2, सी बोथ 1 and 2, डी नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ओनली द सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ लीजिए किसके रिगार्डिंग? ह्यूमन राइट्स कमीशन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस पर अक्सर सवाल पूछा जाता है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के रिगार्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है? इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी established in 1993 under the Protection of Human Rights Act 1993। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।